पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी, वही इसके मार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया, जिसके बाद तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होगा, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी और उसके मार नवाज शरीफ ही हैं। हमें उसको मजीद आगे बढ़ाना है। 100% मुतफिक हों। बलोचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान हमारा बहुत अहम सूबा है। बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सक्खर रोहड़ी पुल का नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, मैं आज उसकी तकमील का ऐलान करता हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि मोटरवे M6 के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध के साथ अचानक मोटरवे की तामीराती काम का जायजा लेने पहुँच जाऊंगा। उम्मीद है कि ये इसी मेयार का होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी तलब। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। PTI रहनुमाओं के वकील फैसल चौधरी कमीशन में पेश हुए और बताया कि अदालत के बायस उनके मुवक्किलान पेश नहीं हो सकते। फैसल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर तहरीरी फैसला नहीं आया, मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और फैसला आने दिया जाए। असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि मुनासिब होगा कि सबका केस एक साथ ही चलाया जाए। मेंबर KP इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पर कोई शक ना करें, किसी से अनाद नहीं। अगर कमीशन गलती करता है तो हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेंबर सिंध ने कहा कि तौहीन किसी की जात की नहीं, कमीशन की बतौर इदारा हुई है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि पूरा यकीन है कि कमीशन इंसाफ करेगा। मेंबर पंजाब ने कहा कि असद उमर ने अदालत में मुआफी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते, कमीशन आकर भी कह दें कि ये नहीं कहना चाहते थे। माहौल में बेहतरी आना बहुत जरूरी है। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि आपका पैगाम पहुँचा दूंगा। नैब तरामीम जल्दबाजी में मंजूर हो जाएं, क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ने बताया कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों के पास ही आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी के कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज़्यादा असम्बली ने बाइकाट कर रखा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नैब तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। लाइन को फॉलो करे तो उसका फ़ायदा सिर्फ चंद अफराद की ज़ात को पहुंचता है। नैब तरमीम की हिदायत करने वालों का असल में फ़ायदा पहुंचा। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ बांध कर तमाशा देखे। नैब तरमीम को बगैर बहस से जल्दबाजी में मंजूर किया गया। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। मुल्क में दवाओं के बहरान का खदशा। वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक अद्वियात के खाम माल के लिए LCs ना खोली गई तो अद्वियात के बहरान का खदशा है। अद्विया साज कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल बचा है। हुकाम की जानिब से बताया गया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर वजारत खजाना को खत लिखा। दूसरी जानिब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना था कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। भारतीय और चीनी कंपनियां अब पाकिस्तानियों का उधार पर खाम माल नहीं दे रहे। LCs खोलने का मसला हल ना किया गया तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा। अलावा अजीज तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक की वाज़ेह हदायत है कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल के लिए LCs बंद ना की जाएँ। तर्जुमान का कहना था कि जो बैंक फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट के लिए LC नहीं खोल रहे उनकी निशानदही करें। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई लाहौर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक मलाला यूसुफजई अपने वालिद के हमरा लाहौर आई हैं। यहाँ वो मुख्तलिफ सेमिनार्स में शिरकत करेंगी। इस मौके पर लम्सी यूनिवर्सिटी में मलाला यूसुफजई के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। ज़राए के मुताबिक मलाला यूसुफजई 16 दिसंबर को वापस जाएंगी। इस मौके पर मलाला ने सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने वतन वापस आने पर खुशी का इजहार किया।